जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम में हमारे सभी प्रिय भाई बहनों को जय मसीह की। परमेश्वर ने हमें ये सुंदर सी सुबह दी है। आइए मसीह में हमारे प्रिय भाई बहनों हम मिलकर प्रभु को धन्यवाद देंगे सुंदर सी सुबह के लिए कि प्रभु ने बीते समय में हमारी रक्षा की, बीती रात में हमारी रक्षा की और ये एक नया दिन हमारे जीवन में दिया है। हम अपने दिन की जो शुरुआत है वो परमेश्वर के चरणों में बैठकर धन्यवाद के साथ करेंगे और पूरे दिन को परमेश्वर के हाथों में दे देंगे ताकि हमारा परमेश्वर हमें अपने लहू की सुरक्षा में रखे। हमारे तमाम काम प्रभु यीशु मसीह के नाम में सफल हों, हम सुरक्षित रहें। हमारी हर दिन यही प्रार्थना होनी चाहिए प्रियो। आइए पहले मैं वचन पढ़ूंगी, उसके बाद मैं प्रार्थना करूंगी। आज का वचन पाया जाता है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 20 अध्याय 31 पद से लेकर 34 पद तक मैं पढ़ूंगी। लोगों ने उन्हें डांटा कि चुप रहें, पर वे और भी चिल्लाकर बोले, हे प्रभु, दाऊद की संतान, हम पर दया कर। तब यीशु ने खड़े होकर उन्हें बुलाया और कहा, तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं? उन्होंने उससे कहा, हे प्रभु, ये कि हमारी आंखें खुल जाएं। यीशु ने तरस खाकर उनकी आंखें छुईं और वे तुरंत देखने लगे और उसके पीछे हो लिए। ये प्रभु परमेश्वर का वचन है, इसके पढ़े सुने जाने पर आशीष हो। आज का सुंदर वचन हमें आपको ये बताना चाहता है कि प्रभु को जिस प्रकार इन अंधों को पता चला कि प्रभु यहाँ से जा रहे हैं, यहाँ से गुजर रहे हैं, तो जब उन्हें पता चला तो वो चिल्लाने लगे। तो जब प्रभु यीशु मसीह के साथ जो उनके चेले थे वो उन्हें डांटने लगे। कई बार प्रियो हम लोगों के लाइफ में भी ऐसा होता है। कई बार जब प्रभु में नए नए लोग विश्वास में आते हैं तो आसपास के लोग जो हैं उनको अच्छा नहीं लगता है कि ये प्रभु में आए। हमारे जो खुद के रिश्तेदार होते हैं उन्हें भी नहीं अच्छा लगता कि वो प्रभु को जाने, वो प्रभु को पहचाने। और जैसे इन अंधों ने प्रभु को पुकारा तो जो चेले थे वो डांटने लगे। कई बार जब आप भी प्रियो अच्छे काम करेंगे तो लोग आपको पीछे से मना करेंगे, आपको कहेंगे नहीं आप ऐसा काम मत करिए। लेकिन हमें हर पल प्रियो ये इस बात को ध्यान रखना है, जिस प्रकार ये अंधे जब लोगों के डांटने के बावजूद वो चुप नहीं हुए, बल्कि वो और ज़्यादा वो चिल्लाकर ये बोल रहे थे कि हे प्रभु, दाऊद की संतान, हम पर दया कर। प्रियो, आज ये सुंदर वचन परमेश्वर ने दिया है कि हमें कोई कुछ भी कहता रहे, हमें हमारे विश्वास में, क्योंकि उन अंधों को ये विश्वास था कि प्रभु हमारी आंखों को ठीक कर देंगे। इसी प्रकार प्रियो हमारा भी ये विश्वास होना चाहिए। हमें कोई कितना भी कहे, कितना भी हमें खींचने की कोशिश करे, लेकिन यदि आप एक बार प्रभु में आ गए हैं तो पीछे मुड़ने की बिल्कुल भी कोशिश मत करिए, क्योंकि हमारा परमेश्वर महान परमेश्वर है, दया करने वाला परमेश्वर है। जिस प्रकार इन अंधों ने प्रभु से ये कहा, हे प्रभु, दाऊद की संतान, हम पर दया कर। प्रियो आप भी बोलिए, हे प्रभु हम पर दया कर, हे प्रभु हम पर दया कर। आप अपने मुंह से इस बात को बोलिए। तब उनकी आवाज जो वो पुकार रहे थे प्रभु के कानों में पड़ी और प्रभु ने तुरंत वहां पर क्या किया? तब यीशु ने खड़े होकर उन्हें बुलाया और कहा, उनसे पूछा। प्रियो प्रभु आपसे पूछना चाह रहे हैं, आप प्रभु को पुकारेंगे, प्रभु आपसे पूछेंगे, बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या करूं। प्रभु आपसे पूछेंगे आपकी जो भी समस्या है, बस आपको पहले परमेश्वर को पुकारना पड़ेगा। जिस प्रकार इन अंधों को प्रभु के ऊपर पूरा विश्वास था कि प्रभु हमारी आंखों को रोशनी दे देंगे, उसी प्रकार प्रियो जितने भी लोग इस वचन को सुन रहे हैं,
अभी तक बहुत बार सुना होगा, लेकिन फिर एक बार परमेश्वर ने आपको अवसर दिया है कि इस वचन को आप सुने फिर से। तो ये पुकार रहे थे, हे दाऊद की संतान, हम पर दया कर। प्रभु ने उनकी आवाज़ को सुना और रुक कर पूछा कि बताओ मैं क्या करूं तुम्हारे लिए। आज प्रभु आपसे भी पूछ रहे हैं, बताइए तुम्हें किस चीज़ की आवश्यकता, क्या करूं मैं तुम्हारे लिए। लेकिन जो हम मांग रहे हैं, हमें पहले इस बात में विश्वास होना चाहिए कि हमारा प्रभु सब कुछ करने वाला है। प्रभु ने पूछा, तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं? उन्होंने उससे कहा, हे प्रभु, यह कि हमारी आंखें खुल जाएं। प्रियो, ये वचन कहाँ पर है? ये तो अंधों की बात हो रही है। ये अंधे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए, उन्होंने बहुत सारे अद्भुत चमत्कार किए, अद्भुत काम किए। बहुत सारी जो है हम बाइबल में उदाहरणों को पढ़ते हैं। लेकिन यहाँ पर आज के समय में प्रियो, हमारी आत्मिक आंखें बंद हैं, हमारी आत्मिक आंखें बंद हैं। शारीरिक तो जो हैं सो हैं, लेकिन हमारी आत्मिक आंखें बंद हैं। हम प्रभु को पुकारें कि हे प्रभु, हमारी आत्मिक आंखों को खोल दें, क्योंकि आत्मिक आंखें जिस दिन खुल गई, हम प्रभु को जान जाएंगे, हम प्रभु को पहचान जाएंगे। ये कभी कभी लोग, उनके मन का ये विचार होता है कि प्रभु पहले मेरे लिए मेरा ये काम कर दे, तब मैं विश्वास करूंगी। तो ये तो हम प्रभु को आजमा रहे हैं, जिस प्रकार शैतान ने प्रभु को जो है 40 दिन के दौरान प्रभु को आजमाया था कि इस पत्थर से कह दे रोटियां बन जाएं। तो प्रभु ने उस समय पे क्या किया था? वचन का प्रयोग किया था, वचन का प्रयोग किया था। प्रियो, आज हमें भी, आपको भी वचन का प्रयोग करना है, क्योंकि हम जब प्रभु को पुकारेंगे और प्रभु हमसे पूछेगा कि बताओ तुम्हें किस चीज़ की आवश्यकता है, तुम्हें क्या चाहिए। क्या चाहिए का मतलब, हम संसार की वस्तुओं को मांगने लगते हैं, संसारिक चीज़ें मांगने लगते हैं, अपनी शारीरिक अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए हम उनसे लिस्ट बनाकर मांगने लगते हैं। प्रियो, सबसे पहले हमें आवश्यकता है आत्मा में जागृत होने की। जैसे ये अंधे बोल रहे हैं कि मैं देखने, मेरे लिए ये कर कि मैं देखने लगूं। हमें आपको पुकारना है कि प्रभु हमारी आत्मिक आंखों को खोल दे। शारीरिक आंखें खुली हैं, हम सब कुछ देख रहे हैं, लेकिन हमारी आत्मिक जो आंखें हैं वो बंद हैं। हम कुछ भी देख नहीं पा रहे हैं, संसारिक सब चीज़ें देख रहे हैं, लेकिन आत्मिक चीज़ें, आत्मिक बातें हमें समझ में नहीं आती हैं। हम तेरे वचन को नहीं समझ पा रहे हैं। हम जो है, हम ये चाहते हैं कि प्रभु आप हमसे बात करें, आप हमको धर्म के प्रति जो हमारी भूख है, जो हमारी प्यास है, मैं चाहती हूँ आप मुझे उससे तृप्त कर दें, मैं चाहता हूँ आप मुझे उससे तृप्त कर दें। तो प्रियो, ऐसा हो नहीं सकता है कि हम प्रभु से मांगें और प्रभु हमें ना दे, क्योंकि वचन साफ साफ बता रहा है। उन्होंने उससे कहा, हे प्रभु, ये कि हमारी आंखें खुल जाएं। यीशु ने तरस खाकर उनकी आंखें छुई, सिर्फ छुई। यीशु ने आंखों को छुआ और वे तुरंत देखने लगे और उसके पीछे हो लिए। कई बार प्रियो, हम तमाम लोगों की बातों में खोए हुए होते हैं। कभी कभी लोग इस बात को ज़्यादा देखते हैं जो संसार में दिखती हैं, जो इन आँखों से दिखती हैं, आँखों की अभिलाषा। हम इन चीज़ों को ज़्यादा देखते हैं। हम परमेश्वर को, वचनों को जगह नहीं देना चाहते। सबसे पहले हमें प्रियो परमेश्वर में विश्वास लाना है, प्रभु को पुकारना है जैसे इन्होंने पुकारा कि हे प्रभु, दाऊद की संतान, हम पर दया कर। लोग डांटने लगे, लेकिन उस डांटने के बावजूद वो चुप नहीं हुए। आज हमें भी प्रियो चुप नहीं होना है, हमें निरंतर प्रार्थना करते रहना। और प्रियो, आप विश्वास कीजिए, जब आप निरंतर प्रार्थना करते रहेंगे तो प्रभु आपको अंश अंश करके बढ़ाएगा,
कई बारी लोगों की सोच होती है बहुत सारा हमें मिल जाए, एक साथ सब कुछ मिल जाए, हम एक साथ हमारे पास इतना होना चाहिए, इतना होना चाहिए। तो ये हम अगर ऐसा सोचते हैं तो हम गलत सोचते हैं प्रियो। हमारी सोच, हमारे विचार वचन के प्रति, परमेश्वर के प्रति सही नहीं है। सही विचार वो हैं कि प्रभु हमें, जैसे इन अंधों ने पुकारा और प्रभु ने ऐसा नहीं है कि उनकी आवाज़ को नहीं सुना। आज जैसे ये पुकार रहे थे, क्या उसी की तरह हम पुकारते हैं प्रभु को? हम प्रभु को कैसे पुकारते हैं? हम जरा से विपदा हम पर आई, हम चुप हो जाते हैं। पुकारते हैं, विपदा आई, कोई प्रॉब्लम आ गई, किसी भी प्रकार की चिंताएं सिर में आ गई, संसार की जिम्मेदारियां बहुत बढ़ गई, या हमारे कार्य के क्षेत्र में हमें किसी बात को लेकर कोई प्रॉब्लम हो गई, जरा सा कुछ हुआ नहीं कि हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं, हम चुप हो जाते हैं, हम पुकारना बंद कर देते हैं। इन चेलों ने प्रभु के साथ जो थे, उन्होंने उन्हें डांटा कि चुप हो, लेकिन वो चुप नहीं हुए। उन्होंने प्रभु को पुकारना नहीं बंद कर दिया, उन्होंने प्रभु को पुकारना नहीं बंद कर दिया। हमें भी प्रियो, आपको भी प्रियो, प्रभु को पुकारना मत भूलिए। और सबसे पहले तो ये है कि हम प्रभु से मांग क्या रहे हैं, हम प्रभु से क्या मांग रहे हैं? अपने शरीर की अभिलाषा को पूरा करने के लिए चीज़ें मांग रहे हैं, या हम आत्मिक चीज़ों को, आत्मिक बातों को हम समझना चाहते हैं, प्रभु के वचन को समझना चाहते हैं, हम आत्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रभु से मांग रहे हैं? तो इस बात को हमेशा ध्यान रखिए कि प्रभु से आप मांग क्या रहे हैं, है ना। जब आप आत्मिक जीवन में आगे बढ़ेंगे, जब आत्मिक आंखें आपकी हमारी खुल जाएंगी, तो प्रियो आप विश्वास कीजिए, आपने संसार में सब कुछ पा लिया, आपने सब कुछ पा लिया। और संसारिक आंखें खुलने के बाद आप जो है प्रभु से बंध जाएंगे, प्रभु से जुड़ जाएंगे, और प्रभु आपकी हर एक आवश्यकता को जब आपको ज़रूरत होगी आपको देगा, क्योंकि प्रभु एक एक, जैसे वचन में बताते हैं, लिखा हुआ है कि प्रभु अंश अंश करके आपको बढ़ाएंगे। तो इस आपसे मेरी इस वचन के द्वारा मैं ये बताना चाहती हूँ कि आप प्रभु को पुकारिए और प्रभु से कहिए कि हे प्रभु, दाऊद की संतान, हम पर दया कर। अगर बीमारी है तो बीमारी के लिए इसी प्रकार से प्रार्थना कीजिए, विश्वास के साथ प्रार्थना कीजिए। अगर और किसी बात की प्रॉब्लम है, आप उसके लिए आप प्रार्थना कीजिए और चुप मत होइए, लगातार प्रार्थना करते रहिए। प्रभु को पहला स्थान अपने जीवन में दीजिए। जब प्रभु आपके संघर्ष को देखेंगे, क्योंकि जिस प्रकार ये अंधे चिल्ला रहे थे, प्रभु ने सुना और पूछा, प्रभु आपसे भी पूछेंगे, आपसे पूछेंगे, बता मैं क्या करूं? तू इतने दिन से लगातार प्रार्थना कर रही है, इतने दिन से तू लगातार मुझसे मांग रही है जिस चीज की, क्योंकि वो अंधे थे, उनको उन आंखों में रोशनी चाहिए थी। आज हमें आवश्यकता है प्रियो, आत्मा में हम सो रहे हैं, हमारी आत्मिक आंखें बंद हैं, हमें आवश्यकता है प्रियो आत्मिक आंखों को खोलने की। सो प्रभु से प्रार्थना करें जिस प्रकार प्रभु चाहते हैं कि हम उन्हें पुकारें कि हे प्रभु दाऊद की संतान, हम पर दया कर, हम पर दया कर। और इस वचन पर परमेश्वर बहुत सारी आशीषें लेकर आए आपके जीवन में, और आज से आप प्रभु को पुकारें और प्रभु से ये कहें कि प्रभु हमें आत्मिक आंखों को खोलिए, ताकि हम इस संसार में रहते हुए वो कार्य कर सकें जैसा आप चाहते हैं, जैसा आप चाहते हैं। तो प्रभु आपको जहाँ भी हैं, जिस क्षेत्र में हैं, आप उनको पुकारिए और प्रभु आपको अवश्य, जिस प्रकार वहाँ रुककर प्रभु ने पूछा कि मैं तुम्हारे लिए क्या करूं, इसी प्रकार प्रभु आपसे भी पूछने आएंगे कि बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या करूं। इस वचन के द्वारा बहुत सारी आशीषें मिलने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। आमीन। आइए प्रियो, हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना में जाएंगे, और अपने मुंह को खोलिए। जितने भी लोग इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, आप अपने मुंह को खोलकर
आप उनसे मांगिए कि हे प्रभु दाऊद की संतान हम पर दया करें। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। पवित्र 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 सर्वसामर्थी परमेश्वर, हम पर दया कर, हम पर दया कर, हम पर दया कर प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया, हालेलुया। आज अपने सभी भाई बहनों को प्रभु आपके हाथों में दे देते हैं। जितने भी लोग इस वचन को सुन रहे हैं, हे परमेश्वर, हमारे जितने भी मित्र हैं, हमारे जितने भी आसपास में खुदाबंद लोग हैं प्रभु, हम जिस कार्य के क्षेत्र में जाते हैं परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह, हम स्वभाव से जाने जाएं, हम अपने कामों से जाने जाएं कि हम जीवित परमेश्वर की संतान हैं। हालेलुया। राजा, हमारे सभी भाई बहन आपको पुकार रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु दाऊद की संतान, हम पर दया कर, हम पर दया कर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। किसी भी प्रकार की निराशा में है प्रभु, वो आपको पुकार रहे हैं। उनकी निराशा को यीशु के नाम में हालेलुया, हालेलुया, आशा में बदलने के लिए हम प्रार्थना करते हैं, आनंद में बदलने के लिए प्रार्थना करते हैं। किसी बीमारी में है, किसी दुख में है, किसी तकलीफ में है, ओ प्रभु किसी चिंता में है, हालेलुया, हालेलुया। हर एक भाई, हर एक बहन अपने मुंह से पुकारे, हे प्रभु हमारी चिंता दूर करिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु, हम इतने समय से बीमारी से ग्रसित है, आप इस बीमारी को छुइए। हे दाऊद की संतान, हम पर दया कर। हे दाऊद की संतान, हम पर दया कर। हे दाऊद की संतान, हम पर दया कर। इस बात को बोलिए, इस बात को बोलिए, अपने मुंह से इस बात को बोलिए। प्रभु को पुकारिए, प्रभु को पुकारिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि जब तक ओ प्रभु राजा, हालेलुया, उन अंधों ने अपने मुंह को नहीं खोला, ओ प्रभु, हालेलुया, हालेलुया, जब तक हमारे विश्वासी जन अपने होठों को नहीं खोलेंगे प्रभु, कैसे आप जानेंगे। हालेलुया प्रभु, हे मेरे परमेश्वर, हालेलुया, दिल की आवाज परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आपके कानों में प्रभु पढ़ने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हमारे जितने भी भाई बहन प्रभु आपको पुकार रहे हैं, आप उनकी आवाज को सुनकर प्रभु राजा उनके जीवनों में अद्भुत काम करें प्रभु, अद्भुत काम करें। क्योंकि आप हमारी पुकार को सुनने वाले परमेश्वर हैं। हमारे आप, क्योंकि वो परमेश्वर हैं, कभी आप ऊँघते नहीं हैं, कभी आप सोते नहीं हैं। हर एक पल, हर एक क्षण अपने लोगों पर कृपा भरी दृष्टि बनाकर रखते हैं। आज हमारे सभी भाई बहनों पर आपके अनुग्रह भरी दृष्टि बनने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। सभी भाई बहनों की आवाज प्रभु आप सुनकर ओ खुदाबंद उनके जीवन में आप अद्भुत काम करें, आत्मिक आंखों को खोलें प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। ताकि प्रभु यीशु मसीह जिस प्रकार ये अंधे प्रभु आपके पीछे चलने लगे, प्रभु यीशु मसीह तेरी सचमुच खुदाबंद अद्भुत कार्य उनके जीवन में, भाई बहनों के जीवन में हो प्रभु। अपने जीवन को आपके हाथों में अर्पण करके प्रभु तेरे पीछे चलने वाले हमारे सभी भाई बहन बने खुदाबंद। सबके कार्य के क्षेत्र में प्रभु आप आशीष दीजिए, बरकत दीजिए। सबके घरों में प्रभु एक एक जन को प्रभु यीशु मसीह हालेलुया उनके जीवन में शांति होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। कोई किसी प्रकार से दुख में, परेशानी में है, उनकी हर एक परेशानी को यीशु मसीह के नाम में हालेलुया दूर होने के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु को पुकारिए, प्रभु आपकी आवाज को सुनेंगे और आपको सच में वहां पर पूछेंगे आपसे कि बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या करूं। बस प्रभु को पुकारना है, पुकारते रहना है, पुकारते रहना है। और एक समय हमारे विश्वासियों के जीवन में सबसे प्रथम स्थान हमारे प्रभु का होना बहुत आवश्यक है। हालेलुया। आदर में आपको देते हैं, सबको प्रभु यीशु मसीह के हाथों में सौंप देते हैं। प्रार्थना विश्वास के साथ मांगते हैं, मसीह यीशु के नाम से सुने और ग्रहण करें पिता, आमीन।